Tuesday. Good evening, Soumya. Good evening, Tejal. Question number 30. 30 आपको बोल रहा है find the HCF and LCM of 21, 12 and 15 respectively. मास कर लो. 12, 21 and 15. इसका हमें HCF and LCM निकालना है. सर ये कौन सी बुक है? कौन सी बुक? अरियन थी ना ये? अरियन से सॉल्व कर रहे हैं बेटा. 12, 21, 15. Find the HCF of 12, 21, 15. 12 के फैक्टर्स निकालोगे तो हो जाएगा 3 into 2 square. 21 के फैक्टर्स निकालोगे तो 3 into 7. 15 के फैक्टर्स 3 into 5. HCF 3 is to 1 3. अगर LCM निकालने के लिए बोलेंगे तो LCM की जगह 3 की पावर 1 2 square into 7 into 5. 3 4s are 12. 12 into 35 that gives you 420. ये हमारे पास 420 आ जाएगा. That is equal to 420. Question 31. Which one of the following is irrational number? अब आपके पास नंबर कौन-कौन से गिवन है? गिवन है 22/7. क्या ये irrational नंबर रहेगा? क्या ये irrational है? नो. क्यों नहीं है? बिकॉज़ इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.142857 और ये कंटीन्यूअसली क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा. तो जो भी नंबर जैसे रिपीट हो रहे होते हैं, बार लगा होता है इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, वो वाले सारे नंबर्स को हम लोग 3/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सर आपने पासवर्ड में ट्रिगो रिवीजन में लिखा था, मेरे को लगा ट्रिगो करवाओगे. बेटा वो 11th में सेम पासवर्ड था, उनको फॉरवर्ड कर दिया था मैंने. नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है 3.1416. ये भी हमारा इररेशनल नंबर नहीं है. फिर नेक्स्ट है हमारा 3.1418. ये भी नहीं है. फिर आपके पास आगे पैटर्न बना रहे एक नंबर है 3.14 144 1444 एंड सो ऑन. तो पैटर्न बन रहा है. या स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपके पास प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या फॉर्म करेगा? हमारा इररेशनल नंबर को फॉर्म करेगा. तो डी पार्ट इसका आंसर रहेगा. 32 आपको बोल रहा था नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18. 15 और 18 के बीच में इररेशनल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? कैन नॉट से. पार्शियली ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा? ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रहती है. आपसे इररेशनल नंबर बोल रहा है. अब इररेशनल नंबर कौन-कौन से हो सकते हैं? 15 के बाद जैसे 15.01 001 0001 4 टेट्रा 01 एंड सो ऑन. 15.02 002 0002 4 times 02 and so on. Is this clear? तो इनफाइनाइट कैसे होगा अगर एक नंबर को 9 रैशनल 16 है फिर रैशनल नहीं है ना, तो इनफाइनाइट हो ही सकता. एक तो ठीक है, फिर ऐसा नंबर है तो इनफाइनाइट होगा. तो इनफाइनाइट होगा ना. 15.01 001 001 15.001 ऐसे बहुत सारे नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं. इनफाइनाइट है. फिर ऐसा सिर्फ एक नंबर को थोड़ी देखना है, सबको देखना है. क्यों नहीं होगा? चलो बता. चलो इसी में थोड़ी देर बहस करते हैं. इसी के होती है पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22.17 3.14. एक्चुअल में पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद 1 लाख डिजिट तक रहती है. पाई जो होता है हम लोग निकालते भी कैसे हैं? सर्कमफ्रेंस को जब आप डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे? आपके पास होता है 2 पाई r इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. ये जो लेंथ होती है, इस पूरी लेंथ को जब आप डायमीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी. उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं. क्लियर है ये चीज? तो 32 में इररेशनल नंबर बोलता है दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं. 33 क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर. ये क्या होगा? हमारा रैशनल होगा, इररेशनल होगा, रैशनल और इररेशनल और नथिंग. क्या रहेगा? गुरलीन कौन? सौम्या, तेजल, हर्ष, अभिमन्यु. क्या आंसर आएगा इसका? प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल नंबर. इसके लिए हमने प्रूव भी करा था 2√2 3√5
6√7, ये सारे के सारे आपके रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर रहेगा तो क्या रहेगा, इरैशनल नंबर रहेगा। इरैशनल किसी नंबर से रैशनल को मल्टीप्लाई करो तो आंसर नीचे क्या आएगा हमारा, इरैशनल नंबर ही आएगा। प्रूफ ऑप्शन पे कर रखे हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अगर मैं आपको बोल दूं, अगर इरैशनल नंबर के अंदर कोई रैशनल नंबर ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये रैशनल और इरैशनल, दिस अगेन इरैशनल नंबर। इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे 2√2 + 1, 3√5 + 3 ले लो, ये सारे सारे हमारे कौन से हो जाएंगे, इरैशनल नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 3.27, पहला ऑप्शन बोल रहा है इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि इंटीजर में डेसिमल नहीं होता। सेकंड है, क्या ये रैशनल नंबर है, यस दिस इज अ रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर 100 आ जाएगा, 327/100 आ जाएगा, दिस इज 327/100, 327/100। सी पार्ट है इरैशनल, इट कैन नॉट बी इरैशनल नंबर, और डी पार्ट है नन ऑफ दीस, तो जबकि बी ऑप्शन हो चुका है कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। 35 में बोल रहा है रैशनल नंबर p बाय q, और रैशनल नंबर p बाय q ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। अब q जो होगा उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा बोल रहा है 5, और आपके पास नेक्स्ट बोल रहा है बोथ 2 and 5। तो अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, 5 होगा तभी भी टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, बोथ 2 and 5। क्लियर है ये चीज, इज दिस क्लियर। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, स्टेटमेंट बोल रहा है आपको, क्योंकि a rational number p by q has terminating decimal expansion of prime factorization of q। तो q में क्या होना चाहिए, अगर q में 2 होता है तभी भी हो जाएगा, 5 होता है तभी भी टर्मिनेट कर जाएगा, तो यहाँ पे एंड की जगह ना और होना चाहिए, यहाँ एंड की जगह और होना चाहिए, क्योंकि 2 से भी होता है 5 से भी होता है, तो कोई भी एक होगा ना तो टर्मिनेटिंग करेगा करेगा, कोई भी आप नंबर ले लो, सिर्फ यही होने चाहिए नंबर, ठीक है। 36, 13/125, इसको जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, तो ये कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो तो हो जाएगा 5 क्यूब, तो 5 से क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 5 की पावर कितनी है, 3 है, 5 की पावर कितनी है, 3 है, तो कितना आ जाएगा ये 3 डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ जाएंगे हमारे। क्लियर है ये। एक और केस लेते हैं, 13/2000, तो ये हो जाएगा 13/2 की पावर 4 × 5 क्यूब। अब बताओ अब कितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद, अब डिजिट के बाद कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों होंगे यहाँ पे 4, क्योंकि जो 2 और 5 की हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट है 4 है, तो 4 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 था, 36 में 0.10 एक मिनट, अरे एक मिनट, डेसिमल, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि डेसिमल में क्या होगा, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, तो सॉल्व भी कर सकते हो, व्हाटएवर इट इज, डेसिमल का 3 डिजिट रहेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के भी देखो आप, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 8 का कितना होता है, 104 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, 0.104 होगा आंसर। अगर डेसिमल में मांग रहा है तो कौन सा वाला है, पहला ए पार्ट हो जाएगा 0.104, 0.104
हमने इस क्वेश्चन में 5 गिवन था, तो मैंने साथ में क्या करा 8 ले आया, क्योंकि 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब 10 बन जाएगा, 10 क्यूब इज 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 1458 अपॉन नंबर है 1250, इसको डेसिमल में डाल रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n, डिनोमिनेटर विल बी एक्सपेंडेड अप टू हाउ मेनी प्लेसेस। तो पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 729 अपॉन में 625, 729 अपॉन 5 की पावर 4, तो कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद है 4 डिजिट हो जाएंगे। इसको लिख भी लो बेटा, और तो आप लोगों को सब आता ही है, और सारी, लेकिन फिर भी लिख लो। 38 सिमिलर है, खुद करोगे, 39 अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 40, पीडीएफ निकाल लो। मैंने इस चैप्टर के मैंने बुक का पॉइंट इसलिए दिया कि इसके आंसर बहुत गलत थे, तो कुछ भी डिस्कस करें, गलत वाले का क्या ही प्रिंट देते, इसलिए मैंने दिया नहीं है प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 40, द रैशनल नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। तो चार नंबर लिखे हुए हैं, पहला लिखा हुआ है 77/210, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? कैंसिल करो, 7 से 11/30, 30 के फैक्टर्स 2 into 3 into 5, 3 आ गया, इसके होते टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 120/2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 into 7 रेज़ टू द पावर 5। अब इस केस में ये दोबारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा इशरत? गलत, क्योंकि 7 आ रहा है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा, कोई भी प्राइम नंबर, तो आपका टर्मिनेटिंग से कन्वर्ट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। 13/125, ये क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, 5 डिजिट हो जाएंगे। आ रहा है समझ? फुलिंग पर फिर 8/17, ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वंशी का टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग? जोर से बोलो हैं? क्यों 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है। 41 सेम, 42 खुद करोगे, 43, 43 में आपको बोल रहा था रैशनल फॉर्म ऑफ 0.254 इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। मैं डेसिमल डाल देता हूं, 254/1000 आ जाएगा, देन p plus q is equal to 69। तो कह रहा है p plus q जो है वो 69 है। अब ये कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 127/500, तो p की वैल्यू हो गई 127, q हो जाएगा 500, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 627 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। क्लियर है? गुरी थोड़ा फोकस कर लो सर। क्वेश्चन नंबर 44, कॉलम 1 और कॉलम 2 हमें गिवन है। कॉलम 1 डिनोट्स, हाँ बेटा ये वाला दोबारा बताऊं, 0.254 आपके पास एक नंबर गिवन था डेसिमल में, बोल रहा था इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूंगा, तो p by q की फॉर्म बनती है, तो मैंने डेसिमल डाल के कन्वर्ट कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा गुणली, तो 127/500, तो ये होगी p की वैल्यू, ये होगी q की वैल्यू। तो कह रहा है p plus q कितना दिखा रहा है क्वेश्चन में, 69, और यहाँ पे कितना है 627, ठीक है ना, तो फॉल्स होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कॉलम 1 में बोल रहा है डिनोट द नंबर, कॉलम 2 डिनोट द प्राइम फैक्टर, उसी के प्राइम फैक्टर है कॉलम नंबर 2 में, और मैच करना है करेक्टली। तो 945 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 945 है, ये होता है 9 into 105, और वी कैन से दैट 27 into 35,
27 होता है 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। तो पहले वाले का लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट विल बी मैच विद द लास्ट वन। p को मैच करेंगे 3 के साथ। अब q को सॉल्व कर रहे हैं 20570, इसको सॉल्व कर लेना ऑप्शन एक ही है। और ऐसे ही इसको अगले को भी ट्राई कर लेना। ठीक है, पता नहीं ऑप्शन में गलत है या नहीं है, तो इसलिए आपने करेक्टली मेजर कर लेना जोन सा आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में तो सही आएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो भी गिवन है आप अपने एंड से कर लेंगे इसको। 45 भी सेम है। अब आते हैं सर्शन एंड रीजनिंग। सर इसमें ज्यादा बड़े नंबर हैं बेटा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो बड़ा आएगा। सारे क्वेश्चन अगर छोटे होंगे तो फिर कैसे ही हो पाएगा कुछ। फोर्टी सिक्स में बोल रहा है HCF ऑफ 11 एंड 17। HCF क्या है? 1 है स्टेटमेंट ट्रू है सर्शन? यस दिस इज ट्रू, क्योंकि दोनों दोनों को प्राइम है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। रीजन आपको गिवन है P एंड Q आपके पास दो प्राइम नंबर हैं, देन P और Q का HCF 1 होगा। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होता है कि HCF है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है बुल्डिंग और संचिका कि दो प्राइम नंबर्स का HCF जो होगा 1 होगा? यस दिस इज आल्सो ट्रू। क्या इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रही होगा स्टेटमेंट को? यस ए भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू और करेक्टली एक्सप्लेन करा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसको आता तो जोश तो आएगा बेटा, तो नहीं आता तो चुप करके बैठे हो। 47 एलसीएम विजिट, इसको कौन है? पार्ट तो दादी आता है तो हवा तो भैंस कर पड़ता है। आता ना कभी भैंस कर पाता है, तो आते नहीं तो भैंस कहां से करेगा? एलसीएम होता है 182 कॉमा साथ में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ये एलसीएम गिवन है, प्रोडक्ट आपको 26 इंटू 91 गिवन है, एचसीएफ कह रहा है 13। सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट है 26 इंटू 91, एचसीएफ निकालना है इंटू एलसीएम। एलसीएम 182 है, 91 1 जा 2 जा 2 1 जा 13 जा, तो एचसीएफ आ गया 13। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई मेरे पास? ट्रू हो गई है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसी का रीजन में आपको बोल रहा है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो कौन सा ऑप्शन होता है जब एक ट्रू और फॉल्स है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तब भी पहले सपोज जब पे बैठ के सो रहा है, गिर गया था सोता घर नीचे। गुड तरह। अब ना नहीं पढ़ना, साथ वाले को दे दो शीट भाई, साथ वाले को शीट दे दो, नहीं पढ़ना तो सो रहे तुम तो बैठे बैठे। ये नोट भी करना है। हाँ नहीं नोट करना है नोटबुक में, ये सबने नोट करना है। सर डायरेक्ट कितनी मारते रहने? 48 we can say that 3 divides 39 93 and 5 divides 0। ये स्टेटमेंट ट्रू अगर है क्या 3 93 को डिवाइड करता है? यस, क्योंकि 93 कितना होता है? 3 into 31। 5 डिवाइड 0, क्या 5 0 को डिवाइड करता है? क्या 5 0 को डिवाइड करता है? क्योंकि 93 क्या होता है? 3 into 31। 0 क्या हो जाएगा? 5 into 0। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है हमारी। फर्दर रीजन बोल रहा है आपको a non zero integer a is said to divide b। रीजन में बोल रहा है a डिवाइड b, तो लिखते हैं तब करता है there exists c such that b is equal to ac। b जो है किसके इक्वल होगा? a into c। सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ए मार्क करेंगे।
तो विल मार्क ए। 5 डिवाइड करता है 0 को, बेटा 5 इंटू 0 0 होता है ना, प्लस रिमाइंडर भी लगा लो, रिमाइंडर भी 0 होता है, उसको करेक्टली डिवाइड करता तो है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सौ में भी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। गुरुदत्ते क्लास में अवेलेबल हो, गुरुदत्ते, हर्ष, स्पर्श, तनेश, प्रभ, अभिमन्यु भंडारी, तो चैट बॉक्स का यूज कर लो सर सारे। कैमरा ऑन करके बैठ दो यार, कोशिश करके, पता चल रहा है सो रहे, बेड पे लेटे हुए सारे। ये मेरे एक बार में बोलने में प्रभ ने कैमरा ऑन कर लिया, वेरी गुड प्रभ। तो बाकी नलायक सो रहे थे। 49 n square minus 9 is divisible by 2। n square minus 9 जो होता है ये किसका होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा ये, ठीक है। अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्राई करके देखो आप, इसकी जगह ना 5 पुट करो, 5 स्क्वायर कितना होता है इशरत, 25 माइनस 5 22 से डिवाइड होता है 6 पुट करो, 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 30 डिवाइड होता है 2 से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रूट 2 इररेशनल नंबर है, यस। तो क्या ये स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये ट्रू है बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, इज नॉट लिखा है, अच्छा इज नॉट लिखा है, इज नॉट अ रैशनल, नॉट अ रैशनल का मतलब इररेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक तो है। तो क्या मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे, वी विल मार्क बी। अच्छा यहाँ पे डाउट है, ये 3/93 नहीं आता तो मतलब रियल नंबर नहीं आता, इसका मतलब ये होता है कि a डिवाइड्स b, a/b का मतलब a डिवाइड्स b, 3/93 का मतलब 3 डिवाइड 93। क्वेश्चन नंबर 50, रूट 2 इररेशनल नंबर है, दिस इज ट्रू। रीजन बोल रहा है 3p इज अ प्राइम नंबर, देन रूट p इररेशनल होगा, क्या ये ट्रू है, सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ऊपर वाले को, कर रहा है क्योंकि रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर दिया होगा, तो क्या मार्क करेंगे, ए मार्क करेंगे। संडे को साइंस का टेस्ट है फुल सिलेबस का, संडे को साइंस का फुल सिलेबस का टेस्ट है, आप लोगों को मैसेज डाला हुआ ग्रुप पे ऑलरेडी। दशहरा की फ्राइडे है, दशहरा छुट्टी है, कल क्या है, दशहरा की छुट्टी है फ्राइडे की। नेक्स्ट 51, 2 is a rational number, 2 is a rational number which is true, 2 rational number है। फिर आपको बोल रहा है इसका रीजन, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे के सारे इररेशनल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। ये कह रहा है ये सारे के सारे इररेशनल नंबर होते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, रूट 4 is 2, क्यों हो जाएगा फॉल्स, रूट 4 is 2, क्योंकि रूट 4 is 2, ये 2 जो है वो इररेशनल नंबर नहीं होता। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट now after this question 52, denominator of 34.12345 decimal down 5 zeros आ जाएंगे, when expressed in the form of p by q तो 2 की पावर और 5 की पावर में होंगे, yes 34.12345
डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, देखिए हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5। क्यों? क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, 10 की पावर 5 है, ठीक है, 10 की पावर 5 है, दोनों की पावर 5 हो जाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अब ये कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? 5 से डिवाइड करूंगा तो इसकी पावर 4 और ऊपर वाला नंबर जो हो जाएगा वो थोड़ा सिंपलीफाइड हो जाएगा, बट स्टिल 2 और 5 रहेंगे ही रहेंगे। तो हो गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा प्रभ? सौम्य टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा सौम्य टर्मिनेटिंग? क्योंकि 2 और 5 है। नेक्स्ट आर बोल रहे हैं रीजन इसका 34.12345 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यस। स्टेटमेंट उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या? क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? कर रहा है। तो क्या आंसर आएगा? ए मार्क करेंगे। 51 था नहीं, 52 था, 53 खुद कर लोगे, 54 का खुद कर लेना। केस बेस पे आ जाते हैं। 55 पे डिविजिबिलिटी रूल आपको लिखा हुआ है। HCF and LCM are widely used in the number systems, especially in the real numbers, in finding the relationship between different numbers and their general form, and product of the two positive integers is equal to the product of HCF and LCM, blah blah blah. पहला पार्ट ये आपको बोले two positive integers a and b are in terms of primes as a p square into q की पावर 4 और b किसके इक्वल है? p क्यूब into q स्क्वायर। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है? पहला आपको बोल रहा है यहाँ पे a पार्ट HCF is equal to PQ square into LCM। तो पहली स्टेटमेंट को चेक करो। अगर मैं इसका HCF निकालूंगा A और B का, ये हमारे पास आ जाएगा P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, और LCM निकालूंगा तो आ जाएगा P क्यूब इंटू Q की पावर 4। क्या LHS RHS के इक्वल होगा? क्या LHS RHS के इक्वल आया यहाँ पे? नहीं आया, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है, हमारी फॉल्स है। फिर ऐसे बी पार्ट इसका चेक करो। बी पार्ट बोल रहा है एलसीएम इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इंटू एचसीएफ। ये हमारा हो जाएगा पी क्यूब इंटू क्यू 4 पी क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या है? तो सारे के इक्वल आएगा। आ गया पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर क्यू 4 आ गया। तो बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसी बाकी के लिए ट्राई कर लेना। हमारा सेकंड में ही आ गया, बट अगर फोर्थ आ रहा होता तो एक एक को क्या करना पड़ता, पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ता है। सेकंड पार्ट, सेकंड वाला एक मिनट सॉल्व करो, एक मिनट। यहाँ पे अब सेकंड वाले पार्ट में आपको बोल रहा है विशाल हैज अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, realizes that if he makes a group of 2 or 3 marbles, there are always 1 marble left. विशाल अगर 2 का ग्रुप बनाता है तो 12 मार्बल्स होंगे। अगर 3 का ग्रुप बनाएगा तो 3 n नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे उसके पास। There are always 1 marble left, मतलब कि अगर 2 का ग्रुप बनाएगा तो 2m plus 1 मार्बल है। 3 का ग्रुप बनाएगा तो कितने मार्बल्स हैं? 3n plus 1 मार्बल्स हैं। Then which of the following is correct if the number of marbles is p square? Sorry, p. अब मेरा नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो p है। तो पहली स्टेटमेंट p is odd। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अब देखो कैसे। 2 into some number, suppose 2 7s are 14, 2 6s are 12, तो ये 2 का मल्टीपल हमेशा क्या होगा? इवन होगा। इवन में 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ऑड आएगा। तो ये तो ट्रू हो गया। लेकिन अगर सेम यहाँ पे मैं अप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं कि p की ऑड नंबर है ना, तो 15 वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 into 5, 15 तो यही फॉलो होगा, लेकिन +1 नहीं आ रहा।
तो ये वाली स्टेटमेंट जो है इसके लिए ट्रू है और इसके लिए क्या है, फॉल्स है। एग्जांपल में p की वैल्यू अगर 15 लूंगा, p की वैल्यू पहले सुन लो, पर अगर p हमारा ऑड नंबर है, सपोज 15 मार्बल्स हैं, तो 2 into 7 + 1 इसके लिए ट्रू है, लेकिन इधर के लिए क्या हो रहा है, ट्रू नहीं हो रहा। और कोई एग्जांपल लो, 17 लो तो फिर यहाँ ट्रू हो रहा है, 19 लो तो फिर यहाँ ट्रू हो रहा है, और कहाँ पे ट्रू हो रहा है, ये 21 लूंगा तो इस पे ट्रू हो रहा है। और इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, तो ये मतलब ट्रू हो गया, दूसरा है ट्रू नहीं भी, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है, तो पी क्या हो जाएगा, और हो सकता है। अगला वाला p इज इवन, p इज इवन, सेकंड केस p इज इवन। अब मैं एज्यूम करता हूं कि आपके पास मार्बल्स कितने 14 है, 14 होंगे तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, ये वाली केस में ट्रू ये भी नहीं होगा। अगला केस लो 16 ले लो, तो 16 में ये ट्रू नहीं होगा लेकिन ये वाला ट्रू हो जाएगा, लेकिन 14 के लिए ये वाला ट्रू भी नहीं हुआ था और ये वाला भी ट्रू नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये जो p है ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको p की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे दोनों साइड से। समझ आ गया इशरत? टीचर गुनीत सिंह सीधे होकर बैठो सर, रिक्लाइनर नहीं लगाया हुआ मैंने, आराम से पिक्चर कर लिया है। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है। इसका तो आंसर लर्न होना चाहिए, एनसीईआरटी का 23228 होगा। कौन सा आंसर देखना इसका, मेरे साथ तो नन ऑफ दीज है, चेक करो। थर्ड पार्ट में एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय एचसीएफ, 306 657 अपॉन में 9 आ जाएगा, 73 को मल्टीप्लाई कर लो भाई, कैलकुलेटर करके आंसर आया 22338। अब क्या इसमें ऑप्शन में गिवन है, यस, कौन सा है, सी पार्ट, 22338। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से ये पूछ लो, तो सारे क्वेश्चन ना सेम इसी मैनर में हम लोगों को सॉल्व करने हैं। क्या इसमें कितना 59 तक कहां तक अपना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 60 ठीक है। अब इस केस में अगर किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो बेटा पूछ लीजिए, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है इसमें, 48 वाला डाउट है, दिखाओ भाई 48 वाला पूछे, 48 फिर से बता दूं, 48, अच्छा 48 क्वेश्चन। अगला चैप्टर हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स करना है, फिर से क्वेश्चन चैप्टर को सॉल्व करने के लिए नहीं करा बेटा। यहाँ पे 48 में बोल रहा है 3/93, इसका मतलब है 3 डिवाइड 93, इसको रीड कैसे करते हैं, 3 का मतलब डिवाइड 93, क्या 393 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो आपको कंफ्यूजन किस चीज की, स्लैश की, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड, रीड कैसे करते हैं, 3 डिवाइड 93, तो 93 का क्या होता है 3 इंटू, कैसे लिखेंगे इसको, 3 इंटू 31। आप लोगों का एक टेस्ट पेपर ऐप पे बेटा साइन करो, मैं आपको, द टेस्ट विल स्टार्ट नाउ, छोटे से है टेस्ट पेपर आपका, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको कर लीजिए। बाकी मैं एक मिनट अटेंडेंस लगा लूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर देना बेटा सोम में। सेंट फ्रांसिस में पेपर खत्म नहीं होगा अभी,